हेलो दोस्तों। बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जितनी बेसब्री से आपको इंतजार है उतनी ही बेसब्री से हम लोगों को भी इंतजार है कि जल्दी से यह एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो और जल्दी से एग्जाम हो और आप हमें उसकी खुशखबरी दें कि सर सिलेक्शन हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन में एक सबसे अहम भूमिका जो होती है वो होती है प्रैक्टिस की, जो आपको करना जरूरी होता है। तो इसीलिए हम आपकी प्रैक्टिस में लाए हैं CI और SI यानी सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के वो 10 सबसे टॉप क्वेश्चन जो आपके पिछले वाले एग्जाम में भी पूछे गए थे। यहां पे हम इसको एक बेहतरीन तरीके से दिखाने वाले हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा इंतजार न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3m हो जाता है। तो यहां से आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है कि सर जो धन है वो दिया गया है, जो आपको प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी दिया गया। वो किस फॉर्म में दिया गया है? तो m के फॉर्म में। तो अगर आपको प्रिंसिपल लिखना होगा तो आप लिखोगे सर प्रिंसिपल m दिया था और क्या आगे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4 वर्षों में कितना। अमाउंट की अगर आप बात करोगे तो अमाउंट कितना हो जाता है 3m यानी सर यह 3 गुना हो जाता है। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है आपको 4 वर्ष। टाइम कितना दिया है? तो आपका जवाब होगा साहब 4 वर्ष दिया गया है। और वह पूछ रहा है कि अब वह 9m हो जाएगा यानी जो नया अमाउंट है वो आपसे कितना जानना चाहता है? 9m यानी 9 गुना जानना चाहता है। तो आप जल्दी से कॉपी पेन लिए हैं तो आप जल्दी से नोट कर लेना कि जब भी आपको 2 टाइम अमाउंट कितना टाइम? अमाउंट आपको 2 टाइम की बात करे और अगर आपसे प्रिंसिपल दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो या न दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो ऐसे केस में जो हमारा तरीका यूज होता है वो बहुत ही शानदार तरीका होता है। आपको बस एक तरफ लिखना है सर अमाउंट और दूसरी तरफ लिखना है टाइम। अब आप सबसे पहला स्टेप होता है कि आप पहला वाला अमाउंट नोट करो। तो आपको जो पहला वाला अमाउंट दिया गया था वो आपको दिया गया था कितना? 3m यानी सर ध्यान से देखना कितने गुना पर है? 3 गुना पर। कितने गुना पर है? 3 गुना पर है। तो अमाउंट के नीचे आप 3 लिख देना। अगर टाइम पूछेगा तो टाइम भी आपको दिख रहा है कितना? 4 साल। तो टाइम के नीचे आपको नोट करना है कितना? सर 4 साल। अब सेकेंड केस में यह पूछ रहा है कि अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? तो अमाउंट 9m यानी m से 9m अर्थात कितने गुना? 9 गुना। तो अब आपको यहां पर लिखना है सर 9 और यहां यह 9 गुना के लिए आपको टाइम ज्ञात करना है। तो आप यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, क्या हम इस 9 को 3 का बेस लेकर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यह बेस मैंने 3 ऊपर वाला ही लिया है तो टाइम का भी बेस आप 4 ही नोट करना। बस यह जो पावर है इस पावर का गुना कर देना। तो 4 का 2 गुना करोगे तो आपको जो रिक्वायर्ड टाइम था 8 साल यानी वह जो समय है 8 साल में आपका m धनराशि कितना हो जाएगा? 9m हो जाएगा। और 8 साल आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है आपको? 8 साल बिल्कुल करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना। यहां फिर से देखो वही दिया है कि सर 6 वर्ष में कितने गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। और उसके बाद यहां पर ध्यान दो तो वह उसी दर से कितने वर्ष में? 27 गुना। यानी पहले जो दिया है वह कितना दिया है? 3 गुना। अमाउंट 1 3 गुना और बाद में कितना दिया है? 27 गुना। तो आपको फिर से वही लिखना है सर, एक तरफ आप अमाउंट लिखोगे और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? टाइम। पहली बार 3 गुना तो अमाउंट के नीचे 3 लिखोगे, समय देखोगे तो कितने साल में? 6 साल में। तो टाइम के नीचे आपको क्या नोट करना है? 6 नोट करना है। अगर हम आगे ध्यान दें तो यह कितने गुना हो जा रहेगा? तो आपका जवाब होगा सर क्वेश्चन में 27 गुना। और 27 गुना के लिए आपको बेस सेम रखना है, अर्थात अमाउंट का बेस 3 है तो अमाउंट का बेस 3 रख देना और टाइम का बेस 6 है तो टाइम का बेस 6 रख देना। अब इस 27 को 3 के पावर में देखना है तो 3 का पावर कितना होगा? 3। जब यह 3 के पावर 3 है तो यह जो पावर है इसका अगले वाले में गुना कर देना। तो 6 इंटू 3 और आपका जवाब आ जाएगा कितने साल? तो 6 इंटू 3 18 साल में
इन द 18 ईयर डेट प्रिंसिपल बिकम्स 27 टाइम्स, यानी सर 18 साल में वह जो धनराशि वह कितने गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। कितने गुना, 27 गुना हो जाएगी। कंफर्म। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया है, कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 8 रुपया है। अंतर कितना दिया है, 8 रुपया दिया है। जहां पे भी आपको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष दिख जाए तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं कि एक तो होता है फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूले की बात करोगे कि सर 2 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला, तो अंतर 2 साल के लिए अंतर किसका किसका, तो अंतर आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट और किसका, सिंपल इंटरेस्ट। CI और SI का अंतर 2 सालों के लिए जब आप ध्यान दोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर D/P, D फॉर डिफरेंस, P फॉर प्रिंसिपल। D/P बराबर R/100 का क्या, होल स्क्वायर। R/100 का क्या, होल स्क्वायर। यह होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको न याद हो तो बस आपको मूवी यानी फिल्म इंडस्ट्री के 2 लोगों का नाम याद करना है, एक दीपिका पादुकोण और दूसरा क्या, इसका हस्बैंड रणवीर। तो D/P दीपिका पादुकोण, रणवीर अपॉन 100 का क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना। तो यहां से जब आप ध्यान दोगे तो हम अब वैल्यू रखते हैं। सर अंतर दिया था 8, यानी D की वैल्यू 8 बटे, पूछा क्या था आपसे, तो प्रिंसिपल पूछा था P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, 4%, यानी 4 बटे क्या हो जाएगा, 100, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। और 4 बटे 100 कटेगा तो कितना, 4 एक कम 4, और 4 से 25 बार, यानी 1 बटे 25 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 8 बटे P बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, तो 625। कंफर्म। और यहां से अगर हम ध्यान देंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू जो आएगी वह 8 गुना 8 इंटू 625, तो 8 छके 48, 25 बटे 200, यानी कितना हो जाएगा, 5000। मतलब वह धनराशि कितनी थी आपकी, तो वह धनराशि थी 5000, और जो कि ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है कि सर मूलधन पर 3 वर्ष का 10% की दर से सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो कि प्रतिशत देय है का अंतर 31 रुपए है। अब यहां पर आप ध्यान देना कि सर अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है आपको 31 रुपये, और अंतर कितने साल का, 3 सालों का। अंतर कितने सालों का, सर 3 सालों के। अगर आप अंतर की बात करोगे तो फॉर्मूला जो होता है वह डायरेक्टली आप लिखना D/P बराबर, इधर आप देखोगे तो R/100 का होल स्क्वायर। यह तो 2 सालों के लिए था, तो 3 सालों का करना होगा, तो यहां पर केवल आप पहले 3 का गुना कर देना, बाद में यही R/100 का क्या कर देना, होल क्यूब आपको करना है। यह थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है, चाहोगे तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सर निकाल सकते हो। लेकिन हम आपको एक पॉइंट और भी बता दे रहे हैं कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक यानी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला आपको ट्रिक अपनाना है। शानदार ट्रिक। जब आप इस शानदार ट्रिक की बात करोगे तो हमेशा याद रखना आपको रेट दिया होना चाहिए। और रेट कितना दिया था, तो आपका जवाब होगा सर रेट दिया था 10%। 10% की बात करोगे तो 10% को पहले आप फ्रैक्शन में बदलो तो यह होता है 10% का मतलब 10 बटे कितना होता है, 100। और 10 बटे 100 को जब आप सिंप्लीफाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 बटे 10। यानी हम यह कह सकते हैं कि सर 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे कितना होता है, 10। जब यह 10% की वैल्यू 1 बटे 10 हो गई, तब आपको यहां पर ध्यान देना है प्रिंसिपल और अमाउंट का, प्रिंसिपल और डिफरेंस का रेशियो निकालना है। जब आप ध्यान दोगे तो आप लिखोगे सर प्रिंसिपल रेशियो कितना, डिफरेंस। यह 3 सालों के लिए मैं बता रहा हूं, एक बात ध्यान देना कि यह कितने सालों के लिए, तो आपको कॉपी पर नोट कर लेना, यह 3 सालों के लिए ट्रिक है। प्रिंसिपल नीचे 10 दिख रहा है तो आप यहां लिखना 10 का क्यूब, और अंतर के लिए लिखना आप 3 गुना में नीचे जो वैल्यू 10 और ऊपर जो वैल्यू उसको जोड़ देना। अब यहां से ध्यान देना तो
P का क्यूब कितना हो जाएगा सर, एक यानी 10 का 1000 का क्यूब, और यहाँ 10 यानी 30 और 1 31, यानी अगर मूलधन 1000 रुपए है तो डिफरेंस यानी अंतर कितना होगा, तो अंतर यह होगा 31 रुपए। कितने सालों का, 3 सालों के लिए। किस ब्याज दर पे, तो 10%। अब आप कंपेयर कर लो। जब आप कंपेयर करोगे इसको दिए गए क्वेश्चन में, तो अंतर जो दिया था, अंतर 31 ही दिया था, तो 31 की वैल्यू 31 की वैल्यू 31 ही दिया था, तो मूलधन जो हमारा रेशियो में निकला है वही हो जाएगा। यानी यह कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 1000 रुपए वह मूलधन राशि थी जिसका 3 वर्ष का अंतर कितना है आपके लिए, 31 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट जवाब है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सर किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है। अब यहां पर आप ध्यान देना, सब कुछ वही है, आपका 3 सालों का ही है, लेकिन यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बदला है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 5% लिखना है। 5% की वैल्यू कितना होती है, तो 5/100, और 5/100 को जब आप सिंप्लीफाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/20। यानी 5% की वैल्यू आप क्या नोट कर सकते हो सर, 1/20। और जब बात करेंगे 3 सालों के SI और CI के अंतर की, तो प्रिंसिपल और डिफरेंस का रेशियो के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल यानी क्या, मूलधन, और डिफरेंस यानी अंतर का जो अनुपात आएगा वह क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर पिछले वाले क्वेश्चन में अभी आपने बताया, मूलधन जो 20 होगा इसका क्यूब लिख देते हैं, और अंतर जो आएगा 3 सालों का है तो 3, नीचे जो वैल्यू दिया है फ्रैक्शन में 20, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। अब हम इनका अनुपात देखेंगे तो 20 का क्यूब 8000 होता है, और अंतर देखें तो 20 यानी 60 और 1 61, यानी अगर 8000 रुपए की धनराशि हुई तो CI और SI का अंतर कितना आएगा, 61 आएगा। अब यहां से हम कंपेयर करते हैं, जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे अंतर, और अंतर हमको कितना दिया था, अंतर दिया था सर 122 रुपए, यानी 61 की वैल्यू 61 की वैल्यू 122 रुपए है। कितने गुना पर, तो 2 गुना। 61 का डबल 122, यानी 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 8000 की वैल्यू 2 गुना पे 8000 इंटू 2, यानी सर मूलधन कितना था, तो मूलधन यह जो था 16000 रुपए था। मूलधन कितना आ जाएगा, 16000, जो कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या दिया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9680 तथा 3 वर्ष में 10648 हो जाती है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष हो तो वह धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से एक पॉइंट आपको नोट करना है, यहां से जो पॉइंट मैं नोट करा रहा हूं वह कॉपी पर आप नोट कर लेना। नोट में लिख लेना कि सर अगले वाले मिश्र धन के लिए, अगले वाले मिश्र धन के लिए, अगले वाले मिश्र धन यानी अमाउंट के लिए, अमाउंट के लिए पिछला वाला मिश्र धन यानी प्रीवियस अमाउंट, प्रीवियस अमाउंट, पिछला वाला मिश्र धन मूलधन की तरह यानी प्रिंसिपल की तरह मूलधन का कार्य करता है, मूलधन का कार्य करता है। यह आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट कि सर यहां पर तो मूलधन दिया नहीं था, तो यह जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपकी पेड बैच में, तो वहां पे मैंने आपको ये क्लियर बता दिया था कि ऐसा होता क्यों है। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, आप यहां से देख लो कि कैसे होगा। अब यहां से हम देखें कि सर टाइम दिया था कितना, 2 साल। टाइम कितना दिया था, 2 साल, और 2 साल में जो अमाउंट था वो हमारा कितना था, 9680, और 9680 जब 3 साल में हम देखें तो यह कितना हो जाता है, 10648 रुपए।
अब यहां से अगर आप ध्यान दोगे टाइम गैप की, तो जो टाइम का अंतर है वह कितना है, 1 साल। टाइम का अंतर कितना है, 1 साल है। यानी अब यहां से यह हमारा यह वाला पार्ट कौन सा, लास्ट वाला अमाउंट, यह अमाउंट की तरह काम करेगा। तो 9680 किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। अब 9680 पर 10,648 होगा, यानी जो हमारा ब्याज आया था वह ब्याज कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर 10,648 में से हम 9,680 को घटा देते हैं। जैसे ही मैंने घटाया, 8 में से 0 गया, यानी सर 8 आया। अब 14 में से 8 जाएगा, 6 आएगा, यहां पर हो गया 5। 15 में से 6 गया, 9 आया, यानी 968 रुपए। कितना, 968 रुपए हमारा ब्याज के रूप में आया। और आप जानते हो कि सर प्रतिशत दर बराबर जो दर हमारा होगा, प्रतिशत दर यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर जो आएगा वह ब्याज आप पहले लिखोगे। तो ब्याज 968 रुपए मिला है, किस पर मिला है, तो इसके लिए मूलधन का काम कौन किया था, 9,680 रुपए मूलधन का काम किया था। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहां से अगर हम देखेंगे तो यह 0 से 0 कट गया, 968 नीचे और 968 ऊपर, तो आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितना आ गया, 10%। ब्याज की 10% अगर यहां से आप देखोगे तो सर ब्याज की 10% कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी है नहीं। बचा अब आपके लिए क्या, तो आपके लिए बचा है सर ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब यहां से अब हमको 2 साल के लिए 9,680 हुआ है। तब अब आपको निकालना है कि सर प्रिंसिपल कितना होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की कि प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान देना कि आप इक्विवेलेंट रेट का यूज करना। अब आप इक्विवेलेंट रेट के लिए चेक करोगे तो सर 2 साल का इक्विवेलेंट रेट 10% की दर से कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सीआई में 21% हो जाता है। सीआई में कितना होता है, 21%। यानी 100 रुपए की राशि अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो जो आपको प्रिंसिपल मिलना चाहिए वो प्रिंसिपल क्या मिलेगा, तो आपका जवाब होगा सर प्रिंसिपल 100 माने हो तो 100 ऊपर कर दो, नीचे कितना 121। और अगर आप आगे बात करते हो तो यहां पर 9,680 2 सालों का था, तो 9,680 कंफर्म। अब हम यहां से चेक करें तो यह कंप्लीटली कितनी बार में चला जाएगा, यह जाएगा 8 बार में चला जाएगा। यानी यह कितना हो गया आपका 80, 100 इंटू 80 कितना हो गया 8,000। यानी वह मूलधन यानी वह धनराशि कितनी थी, तो 8,000। 8,000 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 8,000 दिख रहा है। यहां पे एक जीरो और रहेगा, 8,000 रुपया और 10% क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ए ने बी को 2,000 रुपया 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार दिया है। उधार कितना दिया है, तो उधार दिया है 2,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करोगे तो कितना होगा 7%। लेकिन इसके आगे क्या दे रहा है, इसके आगे इन्होंने लगाया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक रूल होता है कि सर इसके ब्याज कभी भी सीआई की तरह नहीं चलते। साधारण का मतलब साधारण भी होगा, पहले साल 7 है तो दूसरे साल 7 का डबल 14 हो जाएगा, तीसरे साल कितना होगा 21 होगा। अब यहां पे हम ध्यान दे तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कितना है 6 साल। तो जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, जो कुल ब्याज दर लगेगा, कुल ब्याज दर लगेगा, वह लगेगा आपका 7 इंटू 6 यानी कितना 42%। कितना 42%। यानी अगर वह 100 रुपए की धनराशि उधार लेगा, सपोज उसने 100 रुपए की धनराशि उधार लिया, तो 7 वर्ष बाद अमाउंट 100 में 42 रुपया जोड़ दोगे, यानी उसे कितना देना होगा 142 रुपए देने होंगे। अगर हम यहां पर बात करें आगे, तो आगे हमको क्या दिया था, सर यहां पर 100 रुपए उधार लिया था, लेकिन क्वेश्चन में कितना लिया था 2,000। यानी जो 100 की वैल्यू दिया है वह 100 की वैल्यू कितना दिया है 2,000 रुपए।
100 की वैल्यू 2000 रुपए कितने गुना पर होगा, तो आपका जवाब होगा 20 गुना पर होगा सर। अगर यह रेशियो है तो रेशियो में दोनों सेम टाइम इंक्रीज करते हैं। जब 100 20 गुना पर होगा तो 142 भी कितने गुना पर, 20 गुना पर होगा। 142 का डबल कितना होता है, 284 होता है। यानी उसे 6 सालों बाद कितना लौटाना था, 2840 रुपए लौटाना था। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना कि वह कितना लौटाया है, केवल 2500 रुपए ही लौटाया। वह कितना लौटाया है, 2500 रुपए लौटाया है, और एक घड़ी दिया और घड़ी का मूल्य पूछ रहा है। तो अब आप यहां ध्यान देना कि सर 2500 रुपए लौटाया तो जरूर है, लेकिन साथ में इन्होंने एक घड़ी भी प्रोवाइड कराया था। तो पहले तो हम निकाल देते हैं जितना लौटाया है 2500 रुपए। अब हम जब 2840 में से 2500 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 340। और 340 यही क्या था, आपके घड़ी का मूल्य था। यानी 340 आपके ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 340 रुपए घड़ी का क्या है, मूल्य है। वह घड़ी की कीमत कितनी है, 340 रुपए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। अब यहां से ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा अलग दिया है। यहां आपको पहले ध्यान देना है कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, सबसे पहला कि सर कोई धन प्रिंसिपल नहीं दिया है तो प्रिंसिपल को आप क्या मान लो, 1 मान लो। और अमाउंट कितना दिया है, तो 1 का 4 गुना कितना दिया है, 4। और टाइम कितना दिया है, तो टाइम आप ध्यान देना, टाइम कितना दिया है, 2 साल दिया है। टाइम कितना दिया है, 2 साल। जब भी टाइम 1 साल से ज्यादा हो, टाइम 1 साल से ज्यादा हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा के लिए याद रख लो, कॉपी में नोट कर लो, nth रूट p रेशियो nth रूट a, nth रूट p रेशियो nth रूट a। और यह आपके पहले साल का, यह आपके क्या, फर्स्ट ईयर का, पहले साल का फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है। अब यहां से हम वैल्यू रखते हैं ऊपर वाले को देखते हुए, तो हम यह पाएंगे कि सर n की वैल्यू कितना दिया था, n की वैल्यू 2 दिया था, तो 2 के लिए तो स्क्वायर रूट ही रहता है P1, और दूसरी तरफ देखें तो स्क्वायर रूट कितना है, 4। यानी पहले साल का जो रेशियो आएगा वह कितना आएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का 1:2। अर्थात 1 रुपए प्रिंसिपल रहेगा पहले साल, तो पहले साल फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना होगा, 2। 1 रुपए की राशि 2 रुपए हो जाती है, यानी जो ब्याज हमको मिला था वह ब्याज कितना मिला था, तो 1 रुपए। 1 रुपए का 1 रुपए पर ब्याज, 1 रुपया ब्याज है कितने, 1 रुपए पे, तो जो ब्याज की दर है, तो ब्याज की दर आपका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे ब्याज की दर हमको निकालना होगा, तो सबसे पहले ब्याज लिखो 1 और मूलधन लिखो 1 डिवाइड बाई कितना, 100। यानी वह कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 100% ब्याज की दर हमारी थी। इस वाले ट्रिक को आपको नोट कर लेना है, और आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो यहां पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, जो बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 8 ही आ गया है। यहां पर 9 आप कर लेना। कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 205 और उसी धन पर उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज 200। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो अब यह पहला ही क्वेश्चन आ गया है कि 2 सालों का 2 ईयर CI कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा सर 205, और 2 ईयर SI कितना है, 200 है। तो अंतर आप देखो, तो आपका जवाब होगा कि सर अंतर आएगा कितना, तो अंतर कितना आ गया, 5 रुपए। अंतर कितना आ गया, 5 रुपए। अब जब अंतर 5 रुपए आ गया तो आपके लिए फॉर्मूला तो है सर D/P, दीपिका पादुकोण, R/100 का क्या, होल स्क्वायर। कंफर्म, R/100 का क्या, होल स्क्वायर। अब D की वैल्यू लिखोगे आप कितना, 5 दिया है। कंफर्म, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो यहां पे तो हमको प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो जब यह प्रिंसिपल नहीं दिया है तो शायद यह काम नहीं करेगा। देखो
हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, और अगर आप ध्यान दोगे तो सर प्रिंसिपल भी कहीं नहीं दिया है। जब प्रिंसिपल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक अलग यूज करते हैं। अलग यूज किस प्रकार करेंगे, तो हम आपको एक पॉइंट ध्यान दें कि सर एसआई का एक नियम होता है, एसआई का रूल होता है कि सर इंटरेस्ट इक्वल फॉर ईच ईयर, इंटरेस्ट इक्वल फॉर ईच ईयर। जो ब्याज की दर होती है वह प्रत्येक साल के लिए क्या होती है, बराबर होती, सॉरी, जो ब्याज होता है वह प्रत्येक साल के लिए क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है कि एस आई बराबर सी आई, लेकिन यह कब होगा सर, फर्स्ट ईयर के लिए या फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, प्रथम वर्ष के लिए यह दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहां से हम ध्यान देंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि एस आई हमारा 2 साल के लिए 200 है, यानी पहले साल फर्स्ट ईयर भी 100 होगा और दूसरे साल भी कितना होगा, 100 ही होगा। जब आप बात करोगे सी आई की तो सी आई 205 है, यानी पहले साल तो 100 होगा, दूसरे साल कितना होगा, 105 होगा, मतलब 100 प्लस कितना होगा, 5। और यह जो 5 रुपए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है यह 100 पर मिला है, यानी जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला है वह कितने पे मिला है, ब्याज पर ब्याज मिला है। तो जो ब्याज दर आएगा, जो आपका ब्याज दर आएगा वह ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5 बटे कितना, 100, 5 बटे 100 गुना में कितना होगा, बेसिकली 100 पर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% मिला है, अब यहां से ध्यान देना कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा था, क्या पूछा था, मूलधन पूछा था। तो मूलधन जब पूछा तो यहां पर ध्यान देना एसआई को ही हम लेकर चलते हैं। अगर आपने प्रिंसिपल को 100 माना है तो 2 साल के लिए एस आई, 2 साल के लिए एस आई 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5% के हिसाब से 5 गुना में कितना होगा, 5 गुना में 2, और 5 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 10। अब यहां पे जो दिया था उसकी वैल्यू हम रखेंगे और आंसर लाएंगे अपना। तो यहां से आप देखना 2 साल के लिए आपको कितना दिया था, एसआई 200 दिया था, यानी 10 की वैल्यू कितना दिया था, 200 दिया था। यह कितने गुना पर, 20 गुना पे। जब आपका एसआई 20 गुना पर है तो यह भी कितने गुना पर होगा, 20 गुना पर होगा। यानी जो आपका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आपका 2000 रुपए, 2000 रुपी, 2000 रुपए क्या हो गया, उसका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, तो जरा बोर्ड पर आप देखना। कह रहा है एक किसान ने पंपिंग सेट लगाने के लिए 9% की साधारण ब्याज की दर से क्या लिया है, ऋण लिया है, कंफर्म। उसने 2 वर्ष के बाद 5,900 रुपए देकर ऋण चुका दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, साधारण ब्याज है तो 9% दिया है, और टाइमिंग कितना दिया है, तो टाइमिंग कितना दिया है, 2 साल दिया होगा। तो जो आपका कुल ब्याज दर, जो आपका कुल ब्याज दर लगेगा वह कितना लगेगा, तो आपका जवाब होगा कि उसके लिए हमको क्या करना है, 9 गुना क्या कर दो, 2, और 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, 18%। और जैसे ही 18% आया, अब आप ध्यान देना प्रिंसिपल को आप लिख लेना कितना, 100 रुपए, और प्रिंसिपल को 100 रुपए, तो अमाउंट 2 साल बाद लौटाना कितना होगा, तो 100 रुपए में 18 और जोड़ दो, कितना, 118, 118। अब आपका आ चुका है जवाब। तो यहां पे ध्यान देना कि लौटाया कितना है, 5,900 रुपए, 5,900, यानी 118 की वैल्यू कितना दिया है, 5,900। अब यहां पे ध्यान दोगे तो 100 पंजे 500, 18 पचे 90, यानी यह कितने गुना पे, 50 गुना पे कंप्लीटली चला जाएगा। तो प्रिंसिपल भी कितने गुना पर होगा, 50 गुना पर होगा। यानी जो किसान ने पंपिंग सेट खरीदने के लिए उधार कितना लिया था, तो किसान ने पंपिंग सेट खरीदने के लिए 5,000 रुपए क्या लिए थे, उधार लिए थे। किसान ने पंपिंग सेट खरीदने के लिए 5,000 रुपए क्या लिए थे, उधार लिए थे। तो यह था आपके आज के 10 बहुत ही अच्छे सवाल जो आपको प्रीवियस पेपर यानी जो बिहार सिविल कोड का जस्ट इसके पहले हुआ था उसको देखते हुए बनाया गया है।
उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।